काम वो तो ये सरकार बंद नहीं करती। दारू है, नशा है, वो तो खत्म नहीं कर रही है। दारू बिक रही है, कच्ची दारू बिक रही है। माना हमारी पंचायत चाहिए। नरेगा के पैसों से ही अपना घर चलाती है और रोजगार बंद हो जाएगा तो गरीब के लिए तो मौत ही है। माफियाओं ने पिछले 4 साल में बेची है और अब ये जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। इसका गांव पुरजोर विरोध कर रहा है। विधायक जी को उनके साथ आना चाहिए। हम सम्मान करेंगे क्योंकि जनता का सवाल, आज चुनाव थोड़ी है, ना आज वोट होने हैं, लेकिन जो जनता के दुख दर्द में खड़ा रहेगा हम उसका सम्मान करेंगे। जी, हम ग्राम 2 केंजिया से आए हैं। जो हमारी ग्राम पंचायत है उसको नगर पालिका में ये लोग लेना चाहते हैं, पर हम नगर पालिका में नहीं चाहिए और हम अपने पंचायत के अंदर ही रहना चाहते हैं और हमें जो मजदूरी मिलेगी हम वहीं रहना चाहते हैं। हम इसके लिए यहाँ विरोध करने आए हैं। इतनी महिलाएं हैं हमारे साथ में और भी साथी है, इसलिए हमें अगर प्रदर्शन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा तो भी हम बैठेंगे। अगर हमारे को और लड़ाई लड़नी पड़े, चक्का जाम करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे, लेकिन हम नगर परिषद में नहीं जाना चाहते हैं। किस तरह जो यहाँ हमारे दारू जो करने वाला काम वो तो ये सरकार बंद नहीं करती। दारू है, नशा है, वो तो खत्म नहीं कर रही है। और जो काम चल रहा है नरेगा, हमारे महिलाएं हैं जो गांव के अंदर पुरुष है वो तो शराबखोर है। दारू जगह जगह देसी दारू बिक रही है, कच्ची दारू बिक रही है। ठीक है जी, उसको तो बंद नहीं कर रहे हैं। जो हमारी नरेगा की महिलाएं हैं, माताएं बहनें, वो नरेगा के पैसों से ही अपना घर चलाती हैं और रोजगार बंद हो जाएगा तो गरीब के लिए तो मौत ही है। गरीब आम आदमी क्या करेगा, वहाँ गरीब क्या करेंगे। मेरा नाम पुष्पा साके। आज हम ग्राम पंचायत के सारे साथी इकट्ठा होकर आज यहाँ आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि हमारी 2 केंजिया पंचायत को नगर पालिका में विलय करने की सरकार की मंशा चल रही है, जो हमें किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आने के बाद में हमारे को बहुत नुकसान होगा। इसमें क्या होता है, जैसे अब किसी का पट्टा नहीं बना हुआ, किसी की और है, किसी की लाल लकीर में जमीन है, तो नगर पालिका ही क्या इसके ऊपर पैनी नजर होगी हमारी जमीनों पे। बाजार में तो जमीनें खत्म होगी अब खरीदने के लिए। अब नगर पालिका गांव की जो आबादी है इसको उजाड़ने का इन्होंने मंशा बना ली है, क्योंकि अब हमारे नरेगा का रोजगार है। हमारी यहाँ 70% आबादी बिल्कुल गरीब है, उसमें एक नरेगा ही रोजगार है जो हमारा इसका इनकम का साधन है। इसके अलावा हमारे पास कोई इसका साधन नहीं है। अगर नरेगा को इसको उजाड़ देंगे तो फिर के अंदर हम जो इसके भारी टैक्स है नगर पालिका के उसके जमीन तले दब जाएंगे हम। और इसमें क्या होता है जी, फिर बाद में हमारे को नुकसान ही है। तो गरीब आदमी आज कोई टैक्स फोड़ नहीं कर पाएगा नगर पालिका। इसलिए हम सब पुरजोर से विरोध कर रहे हैं कि हमारे को नगर पालिका नहीं चाहिए, हमारे को हमारी पंचायत ही चाहिए। आगे भी जिस तरह हमारी कमेटी तय करेगी उसके अंदर पुरजोर हिस्सा लेंगे। पूरी पंचायत के आज बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं। आगे हम इसी तरह प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। जब तक यह नगर पालिका का हमारे से आदेश खत्म नहीं होगा तब तक पुरजोर हमारा इसी तरह ही चलता रहेगा। आज हमारी नगर पालिका यात्रा है, अभी नगर पालिका बंद होनी चाहिए। माना हमारी पंचायत चाहिए। पंचायत में मारो आपको नगर रोजगार में आपको टाइम पास करना, वोट बढ़े खामा कमामा, सारा नुकसान है। माना हमारी पंचायत ही चाहिए। आज 2 केंजिया ग्राम पंचायत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 2 केंजिया गांव के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, छात्र, तमाम लोग आज अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जिला परिषद हनुमानगढ़ यहाँ पहुंचे हैं। वो मूल बात यह है कि वो 2 केंजिया पंचायत को नगर परिषद में ले रहे और जिला परिषद जो हनुमानगढ़ पंचायती राज का जो हनुमानगढ़ जिले का सबसे बड़ा कार्यालय है वो है। यहाँ के बजट से ही अभी पिछली योजना में लाखों रुपए हमारा एक तो नया पंचायत घर बना है, वहाँ एक खेल ग्राउंड बना है, उसके अलावा 12वीं तक का हमारा स्कूल है। यहाँ के बजट से ही वहाँ पानी की नहरी पानी की पाइपें डाली गई हैं और वहाँ हमारा वाटर वर्क्स है, हमारा छोटा हॉस्पिटल है जहाँ 24 घंटे वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते। हमें मतलब सारी फैसिलिटी है, बढ़िया सड़कें हैं। 2 साल हमारे कोरोना काल में निकलने के बाद 3 साल बचे। 3 सालों में हमारे जो सरपंच थे उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। अब दिक्कत यह है कि वहाँ जो 80% से ज्यादा जो आबादी है वो मजदूर वर्ग की है, मनरेगा में काम करने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, कोई पैसा वाला नहीं। अगर ये नगर पालिका में जाएगी तो वो जो टैक्सेज हैं नगर पालिका के वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो सारे के सारों को, गरीबों को वहां से पलायन करना पड़ेगा, बेच के जाना पड़ेगा। और एक उसमें सबसे बड़ी एक बात और है कि पट्टे नहीं है, आधी से ज्यादा ITI में पट्टे नहीं है। अब पट्टे नहीं, जैसे नगर पालिका में जाएगी जो पीला पंजा लेके तैयार खड़े हैं, ये नगर पालिका की भूमि है जी। अभी RCP कॉलोनी में आपको पता है पिछले दिनों ही कितने वो आदमी रह रहे थे। एक वहां एक वार्ड है उसमें 35 साल से लोगों को उठाकर उनको घर ध्वस्त कर दिए और उनको उजाड़ दिया। तो नगर परिषद में लेने का एक ही कारण है, इनके पास नगर पालिका में जो भूमाफिया है नगर परिषद में उनके पास कोई सामान नहीं, वो सारा सामान बेच चुके हैं और नगर परिषद के पास कोई आमदनी नहीं है।
बजट नगर परिषद में कम आता है, जबकि ग्राम पंचायत में बजट नगर परिषद से ज्यादा आता है और ज्यादा विकास ग्राम पंचायत में हो सकता है। सिर्फ लूट के लिए इन्होंने पंचायतों को छोड़कर जो उनके चक थे, कस्बे थे, जमीनों को रकबा जमीनें ग्राम पंचायतों में बहुत बढ़िया, उनको काबू करने के लिए, बेचने के लिए, आने वाले समय के लिए एक ही निशाना है इनका कि माल बचाओ माल कमाओ। ये सिर्फ और जमीनों पर निगाह, पूरी नगर परिषद की जमीन भूमाफियाओं ने पिछले 4 साल में बेची है और अब ये जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। इसका गांव पुरजोर विरोध कर रहा है। किसी भी सूरत में 2 केंजे को हम नगर परिषद में नहीं आने देंगे। वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम चाहे धरना करें, प्रदर्शन करें, चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। पहले तो वो ये तय कर लें कि वो निर्दलीय हैं कि भाजपा के हैं। अभी लगातार डिबेट चल रहा, ये जाट प्रकरण हुआ है। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि देखो, जो विधायक होता है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, पूरी जनता का विधायक है। और विधायक जी को ऐसे मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी ने वोट दिए एक तरफा, तो 2 केंजे ग्राम पंचायत ने दिए। तो इस दुख की घड़ी में विधायक जी को उनके साथ आना चाहिए। हम सम्मान करेंगे। इस घड़ी में कोई भी आकर जो हमें सबल देगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी, हमें उससे परहेज नहीं है, क्योंकि जनता का सवाल, आज चुनाव थोड़ी है, ना आज वोट होने हैं। लेकिन जो जनता के दुख दर्द में खड़ा रहेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि उनको जनता के बीच आना चाहिए और बाकायदा विधानसभा में भी 2 केंजे पंचायत को बचाने के लिए गुहार लगानी चाहिए। हम उनका मान सम्मान करेंगे, बढ़ चढ़कर फूल माला यहाँ उनके घर आकर स्वागत करके जाएंगे। हमें कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, ना किसी से कोई इश्यू है।